Subscribe our channel and press the bell icon so that you will never miss any update. फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक मिठाई अरसा, जिसे हम अनरसा के नाम से भी जानते हैं। तीज हो, दिवाली हो या होली, ये प्राय हर घरों में बनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, इसलिए यहाँ मिठाई, स्नैक्स चावल या चावल के आटे से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैं ले रही हूँ 250 ग्राम चावल, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था और सुबह कॉटन के कपड़े में डालकर सुखा लिया। 150 ग्राम गुड़, 1 चम्मच खोपरा जिसे हम कोकोनट पाउडर भी कहते हैं, 1 चम्मच खसखस जिसे हम पॉपी सीड्स के नाम से जानते हैं, आधा चम्मच इलायची पाउडर, फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अरसा बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को मिक्सर में डालकर अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए हमारा चावल का आटा पीसकर तैयार है। अब हम इसे आटा छानने वाली छलनी से छान लेंगे, क्योंकि हमें इसका बारीक आटा चाहिए। ये देखिए हमने चावल के आटे को छान लिया है और ये जो बचा है इसे हम एक बार और पीसकर छानकर मिला लेंगे। इस तरीके से हमारा अरसा का आटा तैयार हो चुका है। चलिए अब जैगरी सिरप तैयार कर लेते हैं। ले लेंगे, आधा कप पानी डाल देंगे। ये देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर और पका लेंगे, जिससे हमारा गुड़ का सिरप अच्छी तरीके से पक जाए और ये अरसा के लिए तैयार हो जाए। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं और हमारा गुड़ सिरप लगभग तैयार है। चलिए इसे चेक करके देखते हैं कि ये हमारे अरसा के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए हम इस तरीके से प्लेट में इस तरह पानी लेकर गुड़ सिरप की कुछ ड्रॉप इसमें गिराएंगे और देखेंगे अगर ये पानी में इस तरीके से जम जाता है। ये देखिए पानी में ये इस तरीके से जम गया, इसका मतलब ये हमारे अरसा के लिए बिल्कुल तैयार है। इलायची पाउडर डाल देंगे, चावल का आटा डाल देंगे जिसे हमने पीस कर तैयार करके रखा है, खोपरा डाल देंगे और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अभी ये गरम है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके छोटे छोटे बड़े बनाकर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है चलिए ऑयल को गरम कर लेते हैं। हमारा अरसा का आटा ठंडा हो चुका है। चलिए इससे अरसा बना लेते हैं। अपने हाथों में इस तरीके से तेल लगाकर छोटा सा इस तरीके से लेंगे और इसे हल्के से, जिस तरीके से हम घरों में बड़े बनाते हैं उस तरीके से हम बना लेंगे और इसे पॉपी सीड में इस तरीके से डिप कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे अरसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे अरसा तैयार हैं। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं इसे चेक करने के लिए आप हाथ इस तरीके से रखकर देख सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि ऑयल गर्म हो चुका है। नहीं तो आप इस तरीके से अरसा का एक छोटा सा डो इसमें डालकर देख लें, अगर ये ऊपर आ जा रहा है इसका मतलब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। चलिए हम अपने अरसा डाल देते हैं। ये देखिए हमारे अरसे कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं और कितने ही जालीदार बन रहे हैं। गरम तेल हम इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे जिससे ये ऊपर से भी सिक जाए। ये देखिए हमारे अरसे कितने जालीदार और क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हैं। इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। लीजिए
क्रिस्पी गुड़ का अरसा तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक मिठाई अरसा, जिसे अनरसा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो अरसा गुड़ से भी बनाया जाता है और शक्कर से भी बनाया जाता है। आज हम इसे शक्कर से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैं ले रही हूँ 250 ग्राम चावल, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था और सुबह कॉटन के कपड़े में डालकर सुखा लिया है। 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच खोपरा जिसे हम कोकोनट पाउडर कहते हैं, 1 चम्मच खसखस जिसे हम पॉपी सीड्स के नाम से जानते हैं, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच घी। फ्राई करने के लिए हम यहाँ ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को मिक्सर में डालकर अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए हमारा चावल का आटा पीसकर तैयार है। अब हम इसे आटा छानने वाली छलनी से छान लेंगे, क्योंकि हमें इसका बारीक आटा चाहिए। ये देखिए हमने चावल के आटे को छान लिया है और ये जो बचा है इसे हम एक बार और पीसकर छानकर मिला लेंगे। इस तरीके से हमारा अरसा का आटा तैयार हो चुका है। चलिए इसमें कोकोनट पाउडर डाल देते हैं। कोकोनट पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पीसी हुई शक्कर डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे, घी डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे गूंथ लेंगे। ध्यान रहे कि हमने यहाँ पीसी चीनी ऐड किया है। पीसी चीनी ऐड करने से वो भी पानी छोड़ता है जब वो चावल आटे के साथ मिक्स होता है, क्योंकि हमारे चावल आटे में भी नमी है। तो हमें यहाँ 1 या 2 चम्मच ही पानी लगेगा। तो आटा गूंथते समय ध्यान रखें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए हमारा आटा तैयार है। हमने इसमें सिर्फ 2 चम्मच पानी मिलाया है, क्योंकि चावल आटे में पहले से ही मॉइस्चर काफ़ी था और चीनी आटे में मिक्स होने के बाद पिघलती है, इसलिए हमें आटा लगाने में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए हमारा आटा तैयार है। इसे ढककर 10-15 मिनट रख देते हैं ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। ये देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम छोटी सी लोई तोड़ लेंगे और इसे गोल करके अनरसे का शेप दे देंगे और इसे पॉपी सीड में इस तरीके से डिप कर लेंगे और इस तरीके से बना लेंगे। बाकी अनरसे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। अनरसे आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए हमारे अनरसे बनकर तैयार है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है। चलिए अपने अनरसे को फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रहे डालते समय तेल हमारा गर्म होना चाहिए, लेकिन जब हम अपने अनरसे डाल लेते हैं उसके बाद हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, नहीं तो ये बाहर से जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। हमें इन्हें पलट कर नहीं तलना है। इस तरीके से कड़छी से तेल ऊपर डालते रहेंगे और ऊपर का लेयर इस तरीके से फ्राई हो जाएगा। अगर हम इसे पलट कर सकते हैं तो हमने इसमें जो पॉपी सीड्स लगाया हुआ है वो जल जाएगा। ये देखिए हमारे अनरसे लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी अनरसे भी फ्राई कर लेंगे। हमारे अनरसे कितने अच्छे लाइट गोल्डन ब्राउन हुए हैं। इस तरीके से हमें सारे अनरसे फ्राई करने हैं।
लीजिए, हमारी क्रिस्पी शक्कर अरसा तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की फेमस स्वीट डिश करी लड्डू। इसे छत्तीसगढ़ में न केवल त्योहारों में बनाया जाता है बल्कि ये शादी ब्याह में भी विशेष तौर से बनाया जाता है। ये एक ऐसा व्यंजन है जो कि लड़की वाले और लड़के वाले दोनों बनाते हैं, क्योंकि जब लड़के वाले बारात लेकर आते हैं तब भी इसे अपने साथ में लाते हैं और लड़की वालों को भेंट स्वरूप देते हैं। और लड़की शादी के बाद जब अपने ससुराल जाती है तो बाकी मिठाइयों के साथ इसे भी दिया जाता है। तो चलिए बनाते हैं इस पारंपरिक व्यंजन को। यहाँ मैं ले रही हूँ 250 ग्राम बेसन, 150 ग्राम गुड़, 1 चम्मच तेल, पानी आवश्यकता अनुसार, डो प्रिपेयर करने के लिए और जैगरी सिरप बनाने के लिए, पिंच ऑफ सॉल्ट। सेव को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ ऑयल यूज़ करूँगी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब डो प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बेसन ले लेंगे। इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रहे हैं। किसी भी मीठे व्यंजन में हल्का सा नमक अगर हम डाल देते हैं तो उसकी मिठास और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमने यहाँ हल्का सा नमक 1 पिंच डाला हुआ है। ऑयल डाल लेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मोहन मिक्स हो गया है। हमारा आटा इस तरीके से बाइंड होने लगा है, इसका मतलब हमारा मोहन बिल्कुल सही है। चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डो प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डो तैयार है। हमने डो को उसी तरीके से गूंथा है जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं। चलिए अब इसे सेव के साँचे में डालकर सेव तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इसे सिलेंड्रिकल रोल कर लेंगे। हमारे पास ये सेव का साँचा है। इसे ऑयल से ग्रीस कर लें इसे डालने से पहले, ताकि ये इसमें चिपके ना। और इसे इस तरीके से डाल देंगे। ये हमारा सेव का साँचा तैयार है। चलिए इससे सेव बना लेते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। चलिए सेव डाल लेते हैं। हमने जब अपना सेव डाला तो ऑयल बहुत गर्म था। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दें ताकि हमारा सेव अंदर तक अच्छी तरीके से सिक जाए। नहीं तो ये ऊपर ऊपर तो लाल हो जाएगा पर अंदर सिक नहीं पाएगा। जब ये हल्का सा सिक जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए हमारा सेव हल्का सा सिक गया है। अब इसे पलट कर दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। इसे क्रिस्प फ्राई करना है ताकि सेव हमारा कुरकुरा रहे। और जब हम इसे जैगरी में डालें तो जैगरी की परत से ये ऊपर से सॉफ्ट रहे लेकिन अंदर से क्रिस्प हो। हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से पलट कर इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सिक जाए। ये देखिए हमारा सेव लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। प्लेट पर निकाल लेते हैं और बाकी सेव भी इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे सेव फ्राई हो चुके हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लेंगे। उसके बाद गुड़ की चाशनी बनाकर इसे गुड़ में डिप करके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमारा सेव ठंडा हो चुका है। चलिए अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इसे हमने बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से क्रश कर लिया है।
चलिए अब गुड़ की सिरप बना लेते हैं। गुड़ ले लेंगे, आधा कप पानी डाल देंगे। ये देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हमें गुड़ की गाढ़ी चाशनी बनानी है, तो हम इसे और पका लेंगे। ये देखिए गुड़ को पकाते हुए हमें 3-4 मिनट हो गया है। चाशनी गाढ़ी हो गई है। ये हमारे करी लड्डू के लिए सही है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए कुछ ड्रॉप्स गुड़ सिरप के कटोरी में डालेंगे। अगर ये सिरप जम जाता है, ये देखिए पानी में ये जम गया है, इसका मतलब हमारा गुड़ सिरप तैयार हो चुका है। चलिए अब हम अपने सेव इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। अभी ये गर्म है, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है। हमें इसे एकदम ठंडा नहीं करना है, हाथों को पानी से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा इस तरीके से ये देखिए हमारा लड्डू तैयार है। इसी तरीके से बाकी लड्डू भी तैयार कर लें। लीजिए हमारी करी लड्डू तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। आप अपने कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी पसंद की कौन सी रेसिपी और देखना चाहेंगे। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस स्वीट डिश पीडिया, जिसे कि विशेष तौर पर होली और दिवाली पर्व पर बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं इसका नाम पीडिया क्यों पड़ा? इसके सेब की वजह से। इसे पिंडी का सेब दिया जाता है, इसलिए इसे पीडिया कहते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे न केवल त्योहारों पर बनाया जाता है, बल्कि नॉर्मल डे पर भी आप इसे घर पर बना कर रख सकते हैं। और जब कभी आपके बच्चे खेल कर वापस आते हैं और उन्हें जल्दी से कुछ एनर्जी से भरा हुआ डिश चाहिए होता है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बिस्किट और केक का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। यहाँ ले रही हूँ 400 ग्राम चावल का आटा, 300 ग्राम पीसी चीनी, 100 ग्राम दही, 1 चम्मच घी, आधा कप कोकोनट पाउडर जिसे हम खोपरा भी कहते हैं, आधा चम्मच इलायची। फ्राई करने के लिए मैं ऑयल यूज करूंगी, आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी से बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। चावल का आटा ले लेंगे, घी ले लेंगे, घी का मोयन अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसमें। घी का मोयन अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा दही डालते हुए इसे गूंथ लेंगे। ध्यान रहे हम इसे गूंथने के लिए पानी का यूज नहीं कर रहे हैं, हमें इसे दही से ही गूंथना है। आवश्यकता अनुसार दही डालते हुए इसे गूंथ लेंगे। देखिए हमारा आटा तैयार है। इसे ढककर 10 मिनट रख देते हैं, क्योंकि ये चावल का आटा है, थोड़ा फूलेगा। तब तक हम ऑयल गरम कर लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम इस तरीके से इसे एक सेव बनाने की मशीन में इसे डालकर सेव बना लेंगे। सेव बनाने की मशीन में ऑयल लगा लेते हैं जिससे ये चिपके ना। और इसे इस तरीके से इसमें भर लेंगे। चलिए अब
इसे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, चलिए इसमें सेव डाल लेते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने दें। जब ये एक तरफ हल्का सा लाल होने लगेगा तब हम इसे पलट लेंगे। अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं। ये देखिए हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया था, हमें इस कलर के होने तक सेकना है। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन सेक चुकी है। चलिए अब इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। देखिए हमारे चावल के सिर्फ तैयार हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर पर ग्राइंड कर लेंगे। हमारे सिर्फ ठंडे हो चुके हैं, चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सेव ग्राइंड हो चुका है, चलिए अब इसे थाली पे निकाल लेते हैं। चलिए इसमें अब शक्कर मिला लेते हैं। हम अंदाज से शक्कर मिलाएंगे। आधा शक्कर हम यहाँ डाल रहे हैं और बचे हुए आधे शक्कर की चाशनी बनाएंगे। इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा पीढ़िया का मिश्रण बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इससे पीढ़िया बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें शेप करना है। इसके बाद हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। बचा हुआ शक्कर ले लेंगे, आधा कप पानी डाल देंगे। इस तरीके से चलाते हुए हमें इसकी गाढ़ी चाशनी बनानी है। ये देखिए शुगर की हमारी गाढ़ी चाशनी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी काफी गाढ़ी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। देखिए अब इसमें हम अपनी पीढ़िया को इस तरीके से डाल देंगे और इसे चाशनी में इस तरीके से डिप कर लेंगे और इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी पीढ़िया हम चाशनी में इस तरीके से डिप कर लेंगे। ये देखिए हमने अपनी पीढ़िया को चाशनी में डिप करके निकाल लिया है। अब इस पर कोकोनट पाउडर जिसे हम खोपरा कहते हैं उससे कोट कर लेंगे। इस तरीके से सारी पीढ़िया को इस तरीके से कोट कर लें। लीजिए एनर्जी से भरपूर हमारी पीढ़िया तैयार है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ये 1 महीने तक खराब नहीं होगा। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अपनी नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना पसंद करेंगे। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस स्वीट डिश शक्कर खुरमी। वैसे तो खुरमी ट्रेडिशनली गुड़ के साथ बनाया जाता है, पर आजकल बच्चे शक्कर की बनी हुई खुरमी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप आटा, 1/4 कप ऑफ सूजी। ध्यान रखिएगा मैंने सूजी आटे से 1/4 टाइम्स ली है। 3/4 कप ऑफ पीसी चीनी, आधा कप पानी, 3 चम्मच घी, आधा कप सूखा नारियल जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, आधा कप पीनट्स जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए खुरमी का डो तैयार कर लेते हैं। आटा ले लेंगे, सूजी ले लेंगे, पिसी हुई शक्कर डाल देंगे, पीनट्स ले लेंगे, सूखा नारियल डाल देंगे, घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। आटा भी बाइंड होने लगा है, इसका मतलब हमने जो मोयन डाला है वो बिल्कुल सही मात्रा में है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए
इसका कड़ा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार है। इसे हम 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी मिलाया है जो कि थोड़ी सी फूलेगी। ये देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। इसे हल्का सा गूंथ लेते हैं। चलिए अब इसके खुरमे बना लेते हैं। छोटा सा लोई तोड़कर हाथ में इसे रोल कर लें और आप अपने पसंद का कोई सा भी डिजाइन इसे दे सकते हैं। ट्रेडिशनली इसे अंडाकार बनाया जाता है। इस तरीके से बांस की टोकनी से डिजाइन दिया जाता है, पर शहरों में टोकनी अवेलेबल ना होने के कारण आप इसे फोर्क से डिजाइन दे सकते हैं या प्लेन रख सकते हैं। ये देखिए, चलिए बाकी खुरमे भी ऐसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सारी खुरमी तैयार है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। चलिए खुरमी को तेल में डाल देते हैं। खुरमी डालने के बाद तुरंत इसमें एक चम्मच ना चलाएं, नहीं तो हमारी खुरमी टूटने लगेगी। जब ये हल्के से फ्राई होकर ऊपर आएंगे तब हम इन्हें पलट लेंगे। इन्हें इस तरीके से फ्लिप करते हुए फ्राई कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करें, फ्लेम लो मीडियम ही रखें, जिससे ये अंदर तक अच्छे तरीके से सिक जाए। नहीं तो ये बाहर से तो लाल हो जाएगा पर अंदर कच्चा रह जाएगा। ये देखिए हमारी खुरमी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। चलिए अब इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारी क्रिस्पी शक्कर खुरमी। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश पपची। होली हो या दिवाली या कोई भी त्यौहार, ये स्वीट डिश हर घर पर बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप आटा, 1/3 कप ऑफ चावल का आटा। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ चावल का आटा गेहूँ के आटे का 1/3 टाइम्स लिया है। 1 कप पानी जिससे हम अपना डो तैयार करेंगे और गुड़ की चाशनी बनाएंगे। आधा कप गुड़, 1 टेबल स्पून घी, आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पपची का डो तैयार कर लेते हैं। आटा ले लेंगे, चावल का आटा ले लेंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे, घी का मोयन डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि घी आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा आटा इस तरीके से बाइंड होने लगा है, मतलब हमने जो मोयन इसमें डाला है वो सही मात्रा में है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। ये देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। इसे हल्का सा गूंथ लेते हैं। इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इसकी लोई बना लेते हैं। चलिए अब इसके पपची तैयार कर लेते हैं। इसे बेल लेंगे। हमने इसे पराठा जैसे थोड़ा मोटा ही बेला है। मैं यहाँ इसे कुकी कटर से शेप दे रही हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर अवेलेबल ना हो तो आप गिलास से या किसी भी जार के ढक्कन से
गोल शेप दे सकते हैं, ये आप पे निर्भर है आप इसे कौन सा शेप दे रहे हैं। बाकी आटा को निकाल लेंगे। फ्राई करते समय हमारी पपचियाँ फूले ना, फूल के हम इसे फोर्क से इस तरीके से निशान डाल देंगे। ये देखिए हमारी पपचियाँ तैयार हैं। चलिए बाकी को भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारी सारी पपचियाँ तैयार हैं। चलिए अब इसे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। चलिए अपनी पपचियाँ डाल लेते हैं ऑयल में। ये देखिए हमारी पपचियाँ ऊपर आ गई हैं, इन्हें पलट लेते हैं। हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये जले ना। हमें इसे क्रिस्प फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद हम इसे गुड़ की चाशनी में कोट करेंगे। हमारी पपचियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर। देखिए हमारी सारी पपचियाँ फ्राई होकर तैयार हैं। चलिए अब इसके लिए गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं। पैन पर गुड़ ले लेंगे, हाफ कप पानी डाल देंगे और इसे पिघलने देंगे। देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसे 3-4 मिनट और पका लेंगे ताकि गाढ़ी चाशनी तैयार हो जाए। ये देखिए हमारे गुड़ की गाढ़ी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें पपची डालकर कोट कर लेंगे। देखिए पपचियों को इस तरीके से गुड़ की चाशनी में हम कोट कर लेंगे। हमारी पपचियाँ गुड़ में अच्छी तरीके से कोट हो चुकी हैं। चलिए अब इसे एक एक कर निकाल लेते हैं। इसे प्लेट पर इस तरीके से अलग अलग रखते जाएं। लीजिए हमारी क्रिस्पी पपची तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस स्वीट डिश खुरमी, जिसे वहाँ तीजा पूरा फेस्टिवल पर प्राय हर घर में बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, 1/4 कप सूजी। ध्यान रखिएगा मैंने सूजी आटा का 1/4 टाइम्स लिया है। हम यहाँ सूजी यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी खुरमी क्रिस्पी बनेगी। आधा कप गुड़, आधा कप पानी, 2 चम्मच घी, आधा चम्मच तिल, आधा कप पीनट्स जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, आधा कप सूखा नारियल जिसे मैंने बारीक बारीक चिप्स में काट लिए हैं, फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। खुरमी का आटा गूंथने के लिए सबसे पहले हम गुड़ को पानी में मेल्ट कर लेंगे इस तरीके से। गुड़ को पानी में घोल लेते हैं। ये देखिए हमारा गुड़ पानी तैयार हो गया है। चलिए अब इससे आटा लगा लेते हैं। आटा ले लेंगे, सूजी ले लेंगे, पीनट्स ले लेंगे, नारियल ले लेंगे, तिल डाल देंगे, घी डाल देंगे और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। हमने जो घी का मोयन दिया था वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है इसमें। आप देख सकते हैं जब हम आटे को इस तरीके से लेकर बाइंड कर रहे हैं तो ये आपस में बाइंड हो रहा है। इसका मतलब इसमें घी सही मात्रा में डला है। अब हम इसे गूंथ लेते हैं। हमने जो गुड़ पानी तैयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे कड़ा गूंथ लेंगे।
ध्यान रहे हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है, हमें इसे कड़ा गूंथना है जिससे हमारी खुरमी क्रिस्पी बने। ये देखिए हमारा डो तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमने इसे कड़ा गूंथा हुआ है। अब हम इस डो को 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी का उपयोग किया है जो कि थोड़ी सी फूलेगी। ये देखिए हमारा खुरमी का आटा सेट हो चुका है। चलिए अब इसके खुरमी बना लेते हैं। खुरमी बनाने के लिए हम छोटा सा लोई तोड़ लेंगे और उसे हाथों में गोल करते हुए इस तरीके से खुरमी का शेप दे देंगे। वैसे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं पर ट्रेडिशनली इसे इस तरीके से अंडाकार बनाते हैं। देखिए हमारा खुरमी तैयार है। चलिए इस तरीके से बाकी खुरमी भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सारी खुरमी तैयार है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है। चलिए सारी खुरमी डाल देते हैं इसमें। फ्लेम को लो कर दें। जब खुरमी अपने से ऊपर आ जाए तब हम इसे फ्लिप करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। खुरमी को इस तरीके से फ्लिप करते हुए दोनों तरफ फ्राई कर लें। हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से लाल हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए हमारी खुरमी अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमने इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इस तरीके से फ्लिप करते हुए फ्राई कर लिया है। चलिए अब इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारी क्रिस्पी खुरमी। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching this video. Have a nice day. Hi friends, welcome to ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस स्वीट डिश दूध फरा रेसिपी, जो कि वहाँ प्रायः हर त्योहारों में बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध, 1 कप चावल का आटा, 1 कप पानी। ध्यान रखिएगा मैंने चावल का आटा और पानी समान मात्रा में लिया है। आधा कप चीनी, 4-5 इलायची जिसे मैंने कूट लिया है। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ कुछ पिस्ते और केसर के धागे यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। दूध फरा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। डो प्रिपेयर करने के लिए चलिए पानी गर्म कर लेते हैं। 1 कप पानी ले लेंगे। हमारा पानी बॉईल होने लगा है। चलिए इसमें चावल का आटा डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि हमारा चावल का आटा गर्म पानी में अच्छी तरीके से पक जाए। हमारा चावल का आटा स्टीम्ड हो गया है। चलिए अब इसे थाली पे पलट लेते हैं। अब इसे गूंथ कर डो बना लेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार है। हमने इसे नरम गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके फरे बना लेते हैं। फरे बनाने के लिए इस तरीके से छोटा सा लोई ले लेंगे और इसे इस तरीके से हाथ में इस तरीके से छोटे छोटे फरे तैयार करते जाएंगे। इस तरीके से हम बाकी फरे भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे फरे तैयार हैं। चलिए अब इसके लिए दूध गर्म कर लेते हैं। पैन पर दूध ले लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा दूध बॉईल होने लगा है। चलिए इसमें अब चीनी मिला देते हैं जिससे कि चीनी दूध में अच्छे तरीके से घुल जाए और जब हम अपने फरे डालें तो हमारे फरे अंदर तक मीठे बने। चलिए अब इसमें हम अपने फरे डाल लेते हैं।
और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। बीच बीच में इस तरीके से चम्मच चलाते रहें जिससे हमारे फरे तले पे ना बैठ जाएं। ये देखिए हमारे फरे पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम इसे चम्मच से इस तरीके से दबाएं तो आप देख सकते हैं अंदर तक अच्छी तरीके से पक गया है। हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। चलिए इसमें अब हम इलायची मिला देते हैं जिसे हमने कूट कर रखा हुआ है। गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ध्यान रखें कि हमारे फरे ठंडा होने पर दूध को थोड़ा सोख लेंगे, तो हमारे पैन पर दूध रहना चाहिए जिससे फरे सारे दूध ना सोख कर ले। ठंडा हो जाएगा तो इसे सर्विंग बाउल पे निकाल लेंगे। लीजिए हमारा दूध फरा तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं दहरौरी, जो कि छत्तीसगढ़ की एक स्पेशल स्वीट डिश है। इसे वहाँ हर त्योहारों में मनाया जाता है। इसके लिए मैंने लिया हुआ है 2 कप सूजी, 1 कप खोपरा जिसे हम कोकोनट पाउडर भी कहते हैं, आधा कप चावल का आटा, 1 चम्मच देसी घी, आधा कप मिल्क मेड, आधा कप शक्कर जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, 5-6 इलायची जिसे मैंने छील लिया है, आधा कप ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे किशमिश, काजू और बादाम काट लिए हैं। आप अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आधा कप खट्टी दही, आधा चम्मच खाने का सोडा, आधा कप पानी, फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सूजी ले लेंगे, खोपरा डाल देंगे, इसमें चावल का आटा डाल देते हैं, पीसी हुई शक्कर ले लेते हैं, घी डाल लेंगे, मिल्क मेड डाल देते हैं, दही डाल लेंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं, डाल लेंगे, खाने का सोडा डाल लेते हैं, इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिल गए हैं इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे थिक डो तैयार करेंगे। ध्यान रहे ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। देखिए दहरौरी के पेस्ट की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है। हमारा दहरौरी का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। दहरौरी का हमारा डो तैयार है। अब हमें इसे फ्राई करना है। दहरौरी को हमें ठीक वैसा ही बनाना है जैसे हम घर पे बड़े बनाते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा मिश्रण अपने हाथों में इस तरीके से लेके इसे बड़े की तरह ऑयल पे डाल देंगे। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। चलिए अब इसमें दहरौरी डाल देते हैं।
इसे पलट लेते हैं ताकि ये दूसरी तरफ भी सिक जाए। इसे फ्लिप करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। हाई फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो रेडिश हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन जैसा कि हम चाह रहे थे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। लीजिए देहरौरी तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अपने कमेंट में आप हमें ये भी बताइए कि आप अपनी कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस स्वीट डिश खुरमी, जिसे हम बनाएंगे सूजी से। सूजी की खुरमी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होती है। इसे हम किसी भी फेस्टिवल में झटपट बनाकर खा सकते हैं और हम इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ ले रही हूँ 200 ग्राम सूजी, 50 ग्राम आटा। यहाँ मैं आटा सूजी का 1/4 टाइम्स ली हूँ। आधा कप पीसी हुई चीनी जो कि 70 से 80 ग्राम होगी। सूजी और आटा हमने जितने मात्रा में लिया है उसका 1/3 टाइम्स हम चीनी यूज़ कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से चीनी कम या अधिक कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून खोपरा, 1 स्पून तिल, 3-4 इलायची जिसे मैंने छीलकर कूट लिया है, 1 स्पून सौंफ, 1 कप वार्म मिल्क, फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सूजी ले लेंगे, आटा ले लेंगे, चीनी डाल देंगे, खोपरा डाल देंगे, तिल डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, ऑयल ले लेंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। डालते हुए इसे गूंथ लेंगे। हमने यहाँ वार्म मिल्क का यूज़ किया है ताकि हमारी सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। सॉफ्ट डो तैयार है। जैसा कि हम जानते हैं सूजी फूलती है, इसलिए हम इसे 15-20 मिनट ढककर रख देंगे जिससे हमारी सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरीके से फूल गया है। और हम आटे को थोड़ा सा और गूंथ लेंगे जिससे हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए हमने आटा को अच्छी तरीके से गूंथ कर नरम कर लिया है। चलिए अब इसकी खुरमी बना लेते हैं। छोटी सी लोई तोड़कर इस तरीके से हाथों में गोल कर लें और हाथ से दबाकर इसे खुरमी का शेप दे दें। ट्रेडिशनली गांव में इस तरीके से बांस की बड़ी टुकनी होती है, उसमें इसे इस तरीके से दबाकर इस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है। अगर आपके पास इस तरह से टुकनी हो तो ठीक, नहीं तो हम इसे फोर्क की हेल्प से भी डिजाइन दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस तरीके से छोटा सा वी तोड़कर इसे हाथ से इस तरीके से दबा लेंगे और अब हम इस तरीके से फोर्क की हेल्प से इसमें डिजाइन बना सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम अपने बाकी खुरमी भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं।
ये देखिए हमारी सारी खुरमी तैयार हो गई है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। हमारा ऑयल गरम हो गया है। चलिए अब हम अपने खुरमी को तल लेते हैं। जब हम खुरमी डालें तब ऑयल गरम होना चाहिए, लेकिन जब डालने के बाद गैस का फ्लेम लो मीडियम कर लें, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसे धीरे धीरे ऊपर आने दें। ये देखिए हमारी खुरमी कितने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन सिक चुकी है। चलिए अब इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। लीजिए हमारी क्रिस्पी सूजी की खुरमी तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ लड्डू। सर्दियों का मौसम है, हम तिल गुड़ लड्डू कभी भी बना के खाते हैं, पर इसे विशेष तौर पर बनाया जाता है मकर संक्रांति को और लोहड़ी को। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैं ले रही हूँ 200 ग्राम तिल, 200 ग्राम गुड़। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ तिल और गुड़ समान मात्रा में लिया हुआ है। पीनट्स लगभग 50 ग्राम, 1 चम्मच घी। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। हमारा पैन गरम हो गया है। पीनट्स ले लेते हैं, इसे रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारे पीनट्स रोस्ट हो चुके हैं। आप इसमें क्रैक्स देख सकते हैं, इसके छिलके अब निकलने लगे हैं। हमने इसे लगभग 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट पर निकाल देते हैं। जब ये ठंडा होगा तो इसके छिलके निकालकर हम इसे दरदरा कूट लेंगे। तिल ले लेते हैं और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। तिल को रोस्ट करते समय ध्यान रखिए कि हमें लगातार चम्मच चलाते रहना है। अगर तिल थोड़ा सा भी ज़्यादा रोस्ट हो गया तो ये कड़वा लगता है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। ये देखिए हमारा तिल अब हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है और इसके भुन जाने की एक अच्छी सी महक आने लगी है। हमने इसे 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया है। तिल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी ही भुन जाती है। ध्यान रखिएगा हम यहाँ चम्मच लगातार चला रहे हैं, नहीं तो ये तले पर लग जाएगा। ये देखिए अगर आप तिल का एक दाना इस तरीके से लेकर इसे इस तरीके से दबाएंगे तो तिल हल्का सा क्रिस्पी होकर टूट जाएगा। हमारा तिल भुन चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और तिल को दूसरे प्लेट पर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने फली दाना को रोस्ट करके उसके छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इस खलबत्ते में इसे हल्का दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए हमने फली दाना को इस तरीके से क्रश कर लिया है, तो निकाल लेते हैं। चलिए अब गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं। की चाशनी बनाने के लिए घी पैन पर ले लेते हैं। गुड़ डाल लेंगे और इसे इस तरीके से पिघलाते हुए इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। आप गुड़ को जितने अच्छे से कूटेंगे या ग्रेट कर लेंगे उतनी जल्दी ये पिघल जाएगा और हमारी चाशनी जल्दी बन जाएगी। ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे तरीके से पिघल चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा बबल आने लगा है और हमारी चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। चलिए देखते हैं हमारा गुड़ तैयार है कि नहीं। इसके लिए हम एक कटोरी में पानी लेकर इस तरीके से एक बूंद इसकी डालेंगे। ये देखिए हमारा गुड़ फैल नहीं रहा है, जम गया है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। इसमें हम अपने पीनट्स डाल देते हैं जिसे हमने रोस्ट करके दरदरा कूट कर रखा हुआ है। रोस्टेड तिल डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
हमें ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट करनी होगी, नहीं तो वो सूख जाएगा। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी ये बहुत गर्म है, इसे प्लेट पर डाल देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और हम इसके लड्डू बना सकें। ये देखिए अभी हल्का सा ठंडा हो गया है, इतना कि हम इसे हाथों से छू सकते हैं। हाथों को पानी से ग्रीस कर लीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेकर लड्डू बना लीजिए। इसे इस तरीके से घुमाते हुए हम लड्डू बना लेंगे। ऐसा करने से हमारे लड्डू चिकने बनते हैं और हमारी उंगलियों के बीच से जो एयर आती है उससे हमारे लड्डू में जो बाइंडिंग होती है वो अच्छे से होती है और ये फैलते नहीं हैं। देखिए हमारा लड्डू तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। लीजिए हमारे तिल गुड़ के लड्डू तैयार हैं। आप भी इस सर्दियों पर इन्हें बनाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।